नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा आज आपके बीच लेकर आई हूं क्योंकि आज तो देश भर की निगाहें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर टिकी हुई थी, जहां पर विपक्षी एकता, सो कॉल्ड विपक्षी एकता, उसकी तस्वीर देखने को मिलने वाली थी। तो भाई दिल्ली में इंडी गठबंधन की बैठक तो संपन्न हो गई। इस बैठक के दौरान हमने देखा कि मंच पर मुस्कान थी, हाथ मिल रहे थे, एकता के दावे किए जा रहे थे, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वास्तव में एकता की तस्वीर थी या फिर बिखरते विपक्ष को बचाने की आखिरी कोशिश। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस इंडिया गठबंधन की बैठक में राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव एक मंच पर दिखाई दे रहे थे, उसी गठबंधन के भीतर दरारों की खबरें भी लगातार सामने आ रही थी। डीएमके की दूरी पहले से ही विपक्षी एकता पर सवाल खड़े कर रही थी। सीपीआईएम ने पहले ही सवाल खड़े कर दिए थे कि वो दूर रहने वाली है। आम आदमी पार्टी इस बैठक से नदारद थी, लेकिन उससे भी बड़ा संकट पश्चिम बंगाल से उठ रहा था, क्योंकि एक तरफ इंडी गठबंधन की ताकत को और बढ़ाने की कोशिश चल रही थी। ममता बनर्जी इस इंडी गठबंधन की बैठक में एक धुरी बनने की कोशिश कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ इन्हीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, या यूं कहें कि वो पार्टी जो उनके हाथ से धीरे धीरे निकल रही है, उसी टीएमसी के भीतर असंतोष और टूट की चर्चाएं लगातार राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा रही थी। राजनीतिक हलकों से जिस तरह से तस्वीरें आ रही थी, एक तरफ इंडी गठबंधन की बैठक, दूसरी तरफ टीएमसी के लगभग 20 सांसद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की आवास पर बैठे हुए थे। मीटिंग चल रही थी, कहा जा रहा था कि टीएमसी से नाराजगी है और बड़ी संख्या में सांसद टीएमसी से, यानी ममता बनर्जी के नेतृत्व से अलग होना चाह रहे हैं। तो इन दावों में जिस तरीके से तस्वीरें आ रही थी, उन्हीं चर्चाओं ने ममता बनर्जी की राजनीतिक चुनौती को और बड़ा बना दिया था। अब सवाल यह है कि जो ममता बनर्जी दिल्ली में इंडी गठबंधन को एकजुट करने का जो संदेश देने की कोशिश कर रही थी, क्या वो पहले अपनी पार्टी को एकजुट रख पाएंगी? क्योंकि कहा भी यही जाता है कि परिवार जब एकजुट आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप गठबंधन को कैसे एकजुट करेंगे। सवाल यह भी कि आखिर क्या कारण है कि टीएमसी के अंदर असंतोष की खबरें बार बार सामने आ रही हैं। क्या बंगाल की राजनीति में कोई बड़ा भूचाल आने वाला है? और दूसरी तरफ राहुल गांधी से भी सवाल है। आज भी इंडी गठबंधन की सबसे बड़ी पहेली एक ही है कि क्या राहुल गांधी विपक्ष का सर्वमान्य चेहरा है? अगर है तो फिर उनके ही अपने सहयोगी दल बार बार नेतृत्व पर सवाल क्यों उठाते रहे हैं? अगर ऐसा नहीं है तो फिर इंडी गठबंधन का कप्तान आखिर कौन है? ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, शरद पवार, या फिर हर राज्य में अलग अलग नेता? यह भी पूछा जा रहा है कि जिस गठबंधन के दल कई राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, वो देश के लिए एक साझा राजनीतिक मॉडल कैसे पेश करेंगे? भाजपा का आरोप है कि इंडी गठबंधन के पास न नेतृत्व है, न नीति है और न ही प्रधानमंत्री का कोई स्पष्ट चेहरा है। उधर विपक्ष भाजपा पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के दुरुपयोग और विपक्ष को कमजोर करने के आरोप लगा रहा है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या इंडी गठबंधन भाजपा को चुनौती देने के लिए मजबूत हो रहा है या अंदरूनी खींचतान से कमजोर पड़ रहा है? क्या टीएमसी में उठ रही बगावत की चर्चाएं विपक्षी राजनीति का नया अध्याय लिखने वाली हैं? क्या ममता बनर्जी अपनी पार्टी बचाने और विपक्ष संभालने की दोहरी लड़ाई लड़ रही हैं? और क्या राहुल गांधी वास्तव में विपक्ष का चेहरा है या सिर्फ एक समझौता उम्मीदवार? आज रण क्षेत्र में इसी पर होगी बड़ी बहस। इंडी की बैठक में एकता का संदेश बड़ा है या विपक्ष के भीतर बढ़ती दरारें? खुलकर करेंगे बात। कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे आज के अतिथि, कराऊंगी उनसे आपका परिचय, लेकिन प्रतिक्रियाओं का दौर था तो चंद प्रतिक्रियाएं पहले सुन लेते हैं। तो जो इंडी गठबंधन, मुझे तो पता नहीं आज इंडी गठबंधन में कितने कंपोनेंट्स हैं, इनके कंपोनेंट्स वेरी होते रहते हैं। सही मायने में इंडी गठबंधन वालों का वजूद चोरी हुआ है। आज जमीन पे इनमें से किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई वजूद नहीं है। इनकी ईमान चोरी हुई है और इनकी ईमान चोरी के कारण जनता ने इन्हें वोट नहीं दिया है। हमारे इंडिया गठबंधन की मीटिंग
हो गई, जिसमें 25 पार्टियां शामिल हुए थे। सभी ने अपनी अपनी राय दी और उसके बाद ये हम 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए, इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। शारीरिक बोलचाल है वो पूरी तरह से बिखर चुकी है, जनता का समर्थन वो खो चुके हैं पूरी तरह से। अब ये तय हो गया कि कुर्सी के लिए एक सत्ता लोलुप लोगों का एक जमावड़ा है। देखिए, जो भी बातें रखी गई हैं खड़गे जी द्वारा मीडिया को जो है ब्रीफ कर दिया गया है। 5 मुद्दों पर जो है सहमति जो जताई गई है और हम लोग सब लोग साथ हैं। देखिए, ये जो इंडिया अलायंस की बैठक है, ये आघाड़ी कहते हैं, मैं तो कहूँगा कि ये घमंडी बिगाड़ी है। इनको इतना घमंड है कि अनाप शनाप प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर आरोप लगाते हैं। इनके पास यूनिटी नहीं है, कोई सीरियसनेस नहीं है। ये पूरी तरह जिनकी हार हुई है, इसलिए उनका मॉरल पूरी तरह टूट गया है। इतने सारे हारों के बाद सब दुखी एक साथ मिलेंगे। स्टालिन पहले ही भाग चुके हैं, ममता बनर्जी के कारण कम्युनिस्ट पार्टी आने को तैयार नहीं है। तो ये इंडिया ब्लॉक करके तो सब खत्म हो गया। अब ये केवल कांग्रेस और उसके जो एक तरह से कहिए कि चाटुकार हैं, उनकी बैठक हो रही है, जिनको कांग्रेस की चाटुकारिता करनी है। पार्टी तो यही होना था, यही हुआ है, यही होने वाले हैं। ये पार्टी सभी जानते थे पावर में जिस दिन नहीं रहेगी उसी दिन टूट जाएगी। तो टूट गया, टूटेगा। कौन मानने वाला है आज? क्षमता में नहीं है तो कौन मानने वाला है आज ममता को या अभिषेक को? तो बड़ी तस्वीर सामने आई है। इंडी गठबंधन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो एक है, लेकिन यहाँ तो एक एक करके बिखर रहे हैं। और ये बिखरी हुई सो कॉल्ड एकता क्या गठबंधन में मजबूती दिखा रही है या कह रही है कि गठबंधन में तो गांठ ही गांठ है? आइए खुलकर करते हैं बात। स्वागत करते हैं आज के गेस्ट पैनल का। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रोफेसर विदु राहुल साहब आ चुके हैं। साथ ही साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे रतन तिवारी जी। हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस से जुड़ चुके हैं राम प्रकाश पांडे जी और जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट अनिल गर्ग साहब भी आ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं राहुल साहब शुरुआत आप ही के साथ करती हूं, क्योंकि ये पूरी जो सो कॉल्ड एकता दिखाने की कोशिश की गई है विपक्ष की, वो बीजेपी के यानी सरकार के अगेंस्ट है। और ऐसे में कहा जा रहा है कि ये लोकतंत्र को बचाने के लिए एकता है। ये कैसी एकता है साहब, जो दिल्ली में एक होने की कवायद तो करती है, लेकिन बैकडोर से देख रहे हैं कि सभी बिखरते जा रहे हैं। लावनी जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से सुदर्शन न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और जो हमारे साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्ते। लावनी जी, कांग्रेस जिस भी विषय का नेतृत्व करेगी वहां पर विकार आएंगे ही आएंगे। इन्होंने भारत का नेतृत्व करना, भारत की सत्ता पर काबिज हो गए तो भारत का विभाजन करके काबिज हुए थे। जब इंडिया का विभाजन कर इंडिया का नेतृत्व शुरू किया था। अब इंडी गठबंधन का नेतृत्व करने लगे तो उस इंडी गठबंधन में भी विभाजन देख रहे हैं आप। तमिलनाडु से डीएमके चली गई, आम आदमी पार्टी ने इंडी गठबंधन को तिलांजलि दे दी। तृणमूल कांग्रेस पूरी की पूरी तृणमूल कांग्रेस को ही छोड़ चुकी, यानी ममता बनर्जी को छोड़कर एक अलग गठन बना दिया। इसी प्रकार का हाल जो है एनसीपी का है और बाकी भी जो सभी घटक हैं वो भी आज जो है दुर्दशा में खड़े हैं। आप देखिए कि कांग्रेस जो है वो इंडिया नाम के हर वस्तु का विभाजन करने के लिए जो है जानी जाएगी हमेशा। किस प्रकार से इन्होंने बड़े धोखे से ये नाम, भारत का नाम, इंडिया का नाम जो है इन्होंने चुराने का प्रयास किया, लेकिन फितरत वही रही, विभाजन करने की फितरत। किस प्रकार से आज जो प्रदर्शन शक्ति प्रदर्शन के रूप में होना चाहिए था,
असल में वो जो है पोल खोल गया कांग्रेस पार्टी की कि किस प्रकार कांग्रेस पार्टी अपने साथियों को नहीं जोड़कर रख सकती। और बड़ा उसका जो है एक उदाहरण हमने आज यहाँ देखा, ये जो एक नौटंकी चली जिसमें सभी के सभी जो है निर्बल लोग जो है मिलकर प्रयास कर रहे थे कि सशक्त भारत के कदमों को रोका जाए। उसके लिए जो है विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र किस प्रकार चल सकते हैं। पिछले दिनों इनका साथ देने के लिए एक और इन्होंने परोक्ष रूप से किसी को मंच पर उतारा है, कॉकरेज करके चलाया, लेकिन वो भी उसकी भी किस प्रकार से हवा निकल गई है। अब जो है ये सब निर्बल और निराश लोग जो हैं भारत को सशक्त होने से रोकने के लिए, भारत को विकसित होने से रोकने के लिए अपने प्रयास में जुटे हैं और उस प्रयास में बुरी तरह फेल होने वाले हैं। राहुल साहब, लेकिन आरोप तो आप लोगों पर लग रहे हैं कि ये विभाजन की जो नींव है वो मजबूत करने का काम तो आप लोग करते हैं, क्योंकि पार्टियों को तोड़ने में ये कहा जाता है कि आप लोगों ने महारत हासिल कर रखी है। आरोप लगाया जा रहा है कि टीएमसी में भी अगर बिखराव हो रहा है तो उसके पीछे भी बैकडोर से भारतीय जनता पार्टी है। लावनी जी, भारतीय जनता पार्टी दशकों तक जो है विपक्ष में रही है। हमसे पूर्व वाला जो एक हमारा अवतार था यानी जनसंघ, उसका भी कभी विभाजन नहीं हो पाया। किस प्रकार से लोगों ने अपने अलग अलग प्रकार से प्रयास किए। उस समय तो इंदिरा गांधी जी ने पूरे के पूरे विपक्ष को जेल में टीएमसी के सांसद आज भूपेंद्र यादव जी के आवास पर जुटे थे साहब, तो इसका क्या मायने निकाला जाए? देखिए, देश के नेता एक दूसरे से मिलते हैं, पार्टियों से बाहर निकलकर भी मिलते हैं, अलग अलग प्रयास से अलग अलग बातचीत चलती है। देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए और किस प्रकार से नकारात्मक राजनीति को छोड़ना जो है आज जनता का दबाव है इन सांसदों पर, तो अपने जनप्रतिनिधि जो है उन जनता के दबाव को लेकर जब कोई कार्य करते हैं तो उसको उसी रूप में देखा जाना चाहिए। चलिए, संदेश यही है या इसके पीछे कुछ और चल रहा है? आगे धीरे धीरे और बातें होंगी, बातें खुलेंगी, लेकिन इतना जरूर है रतन जी, एक बात तो खुल चुकी है। बात ये कि कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर गठबंधन के अंदर, महागठबंधन के अंदर, इंडी ब्लॉक के अंदर बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ऑल इज वेल नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से पोस्टर पॉलिटिक्स की तस्वीरें आई, उसने राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़ा किया। तो बात यही है कि आखिर इस इंडी ब्लॉक का कप्तान कौन? क्या राहुल गांधी सर्वमान्य लीडर है? रतन जी, देखिए लावनी जी, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूँ, सारे मित्रों को भी नमस्कार करता हूँ। अब राहुल गांधी जी के ऊपर सवाल कौन खड़ा कर रहा है या राहुल गांधी जी के ऊपर ये बैनर कौन लगा रहा है या वह लोग जाने, उससे कांग्रेस पार्टी का लेना देना नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी जी हैं, कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी हैं और इस देश के नेता प्रतिपक्ष भी राहुल गांधी जी हैं और देश की आवाज उठाते हैं। और सरकार से अगर कोई लड़ता है सदन में और सदन से बाहर, वो राहुल गांधी है, वो पूरा देश देखता है। किस प्रकार 40 सांसदों की पार्टी आज 101 पे पहुंच गई है, आने वाले समय में 272 का भी आंकड़ा पार करेंगे लावनी जी। और नंबर 1 मैं मुद्दे पे आता हूं। अभी हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि विभाजनकारी नीतियों से कांग्रेस चल रही है। भाई साहब, विभाजनकारी नीति हमारी नहीं है, ये विभाजनकारी नीति तो भाजपा की है। महाराष्ट्र में आपने एनसीपी को तोड़ दिया, शिवसेना को तोड़ दिया, अब पश्चिम बंगाल में डीएमके क्यों नाराज है आपसे? सीपीएमआई क्यों नाराज है आपसे? आम आदमी पार्टी ने क्यों दूरी बना ली? और रही बात पोस्टर्स की, पोस्टर्स किसने लगाए, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि पोस्टर्स में लिखी गई बातें तो कही गई थी ना। राहुल के नेतृत्व क्षमता पर सवाल तो खड़े हुए थे रतन जी। लावनी जी, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा था, लेकिन आपने मुझे रोक दिया। अब देखिए, मैं विभाजनकारी नीतियों का तो मैंने बता दिया। अब मैं आता हूं इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसने खड़ी की? एक भी फोटो दिखा दीजिए कांग्रेस पार्टी के साथ। अरे अन्ना हजारे को आपने खड़ा किया, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आपने खड़ा किया। ये जन लोकपाल बिल की बात वो करते थे, भ्रष्टाचार की बात करते थे, तमाम मुद्दों पे अन्ना हजारे ने कांग्रेस को घेरा। लेकिन अन्ना हजारे आज कहाँ गायब हैं? रतन जी, आपके साथ तो अन्ना हजारे की फोटो। रतन जी, आपने इस बात को तो पकड़ लिया, इसका जवाब भी अभी ले लीजिएगा रावल साहब से। लेकिन मेरा सवाल बड़े धीरे से आप दरकिनार कर गए। मैंने पूछा कि डीएमके क्यों नहीं आई साथ में, क्यों सीपीआईएम को लेटर लिखना पड़ गया, क्यों आम आदमी पार्टी आपसे अलग हो रही है, क्यों इंडी गठबंधन के अंदर ही कप्तान कौन है? अच्छा चलिए ये बता दीजिए, छोड़िए सब, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, इंडी ब्लॉक का कप्तान कौन है? कप्तान कौन है? इंडी गठबंधन का कप्तान
कप्तान आदरणीय राहुल गांधी जी हैं। अच्छा, राहुल गांधी जी हैं, तो फिर राहुल गांधी जी को स्वीकार कहां किया जा रहा है? राहुल गांधी को क्या सबने स्वीकार कर लिया? क्या ममता बनर्जी ने मान लिया कि वो हमारे लीडर होंगे? क्या ये मान लिया गया अखिलेश यादव की तरफ से, खुलकर आज बोला गया? आज तो मुझे नहीं लगा कि कुछ भी ऐसा नजर आए जहां पर ये स्वीकार किया गया हो कि हाँ, राहुल गांधी हमारे सर्वमान्य नेता है। आप देखते जाइए ना, आगे आगे सब दिखेगा, आप देखते जाइए। आज डीएमके नहीं आई है तो उनका अपना एक मामला होगा, अगर सीपीआई नहीं आई है उनका अलग मामला होगा। क्या मामला है? लेकिन मामला जरा बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। उन्होंने तो संसद के अंदर भी अलग ब्लॉक मांग लिया। डीएमके को तो इतनी नफरत हो गई आपसे कि वो अंदर भी मानसून सत्र में कह रहे हैं हम साथ में नहीं बैठेंगे, हम अलग बैठेंगे। जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए क्या मामला है। अब देखिए अकाली दल इनसे अगर छटक गया तो उस पे ये जवाब नहीं दे पाएंगे। इनके बहुत सारे घटक दल इनसे छटक गए, उस पे ये जवाब नहीं दे पाएंगे। अच्छा है, सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देकर आप सवाल रावल जी की तरफ ले जा रहे हैं। यानी आप भी ये मानते हैं, आप भी ये मानते हैं दबी जुबान में ही सही, लेकिन अंदर खाने आपके मन में भी ये चलता है कि बहुत कुछ ऑल इज वेल वाली परिस्थिति नहीं है राहुल गांधी को लेकर। रावल जी भाई आया ना, काउंटर आंसर, दूसरा भाई हमारे साथ आया तो इसमें चिंता करने की कांग्रेस की हालत बड़ी दिलचस्प है। रतन तिवारी जी की उससे भी ज्यादा दिलचस्प है। इनके दूल्हे को कोई दूल्हा मानने को तैयार नहीं है। किस प्रकार से सभी बाराती इसमें दूल्हे हैं और बारात जाने को तैयार नहीं है। इनकी बस के अंदर पंचर है। किस प्रकार से नौटंकी चलती है। चाय और बिस्कुट की पार्टी, ये जो चाय और बिस्कुट वाला गठबंधन है, ये जो चाय और बिस्कुट वाली बैठक है, ये पूरे 2 साल बाद हो रही है। जो अपने आप को इस गठबंधन का जिन्होंने शुरू किया था वो नीतीश कुमार जो हैं, जिनको ये इस गठबंधन का पापा कहते थे, आज वो इस गठबंधन में नहीं है। आज वो लोग भी इस गठबंधन में, अरे ये नाम आपके सुनिए, रतन जी मैं नहीं बोला, अपने शब्दों पे कंट्रोल करिए। वो खुद जो है आपके नेता ने ये वर्ड ये यूज किया था। उन्होंने ही कहा था कि नीतीश कुमार जी की पहल पर जो है इंडी गठबंधन रखा गया। नाम जरूर जो है हमने रखा है, हम नीतीश कुमार जी के ही प्रस्ताव पर है। आज नीतीश कुमार जी किनके साथ है इनको पता होना चाहिए। आज ये भी पता होना चाहिए कि शिवसेना जो है आज शिवसेना नहीं है, ये नकली शिवसेना है। ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, ये असली शिवसेना नहीं है। आज एनसीपी जो है शरद पवार जी की एनसीपी है, असली एनसीपी नहीं है ये। इसी प्रकार से टीएमसी जो बैठी थी, और कायदे से देखिए पहली बार किसी इंडी गठबंधन की किसी बैठक के अंदर जो है खुद ममता बनर्जी जी आई हैं। अब से पहले अपना केवल प्रतिनिधि भेजती थी, अब प्रतिनिधि नाम का कोई रह नहीं गया, तो अकेली जो बची हैं वो आई है। तो कुल मिलाकर कुल जमा घट जो है ये बस पंचर है, जिस बस के अंदर सभी बाराती खुद को दूल्हा समझते हैं। इस बस ने कहीं नहीं जाना बस पंचर है, लेकिन बस की स्टीयरिंग किसके हाथ में, ये भी सोचने और समझने वाली बात है। आइए, अशोक यादव जी भी आ चुके हैं समाजवादी पार्टी से, स्वागत है आपका भी। मैं आती हूँ आपके पास, लेकिन उससे पहले राम प्रकाश जी, बड़ी दिलचस्प कहानी चल रही थी। एक तरफ इंडी गठबंधन की ताकत को बल देने के लिए ममता दीदी यहाँ मौजूद थी, लेकिन वहां तो उनकी ताकत कमजोर होती जा रही है। किस तरीके से परिस्थितियां चल रही थी, तो क्या माने दिल्ली में वो गठबंधन को मजबूती दे रही थी या फिर अपनी राजनीति बचाने की कुछ कोशिशें जारी है अभी? राम प्रकाश जी, चलिए आपको सीधे बताता हूं कि इतिहास दोहराता है और ये बंगाल दोहराएगा, और बंगाल ही रास्ता दिखाएगा। क्योंकि बड़ी हकामी बरती है देशभक्ति की, बड़ी खामियां बरते हैं डेमोक्रेसी की। आज पूरे विश्व का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी खतरे में, विश्व का एक संदेश जा रहा है, और ये बंगाल की भूमि से ही इसका प्रचार होगा लोगों में। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि कहते हैं घुस के मारेंगे, किंतु नीट पेपर लीक हुए जा रहा है, उसे नहीं रोक पाते। इनकी विफलता है लोग के सामने। सीबीएसई के पेपर लीक हुए जा रहे हैं। भारत के विद्यार्थियों की अवनति होती जा रही है। पार्टी बच रही है हाथ में या नहीं, ये बताइए। देश बचाने के लिए तो अभी बैठे हुए हैं रतन जी भी, कांग्रेस पार्टी भी, समाजवादी भी आगे। पहले आप बताइए, पार्टी बच रही है दीदी के हाथ में या नहीं बच रही है? पार्टी ऐसा है, जब तक ममता बनर्जी जिंदा है तब बन जाती है। एक सेकंड रतन जी रुक जाइए, टीएमसी का मामला है। हाँ बोलिए राम प्रकाश जी। उस दिन पार्टी खत्म हो जाएगी। नहीं, किस दिन पार्टी खत्म हो जाएगी? यहाँ तो सांसदों की, यहाँ तो अब पहले विधायक थे, अब तो सांसदों ने भी नाराजगी दिखानी शुरू कर दी। सुखेंदु राय क्या कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं ना? अरे सुनिए ना भाई साहब, सुखेंदु राय जो कह रहे हैं वो सुना या नहीं सुना आपने? मार देंगे जिस दिन, उस दिन पार्टी खत्म हो जाएगी। अरे सुखेंदु राय जो कह रहे हैं वो आपने सुना या नहीं सुना?
या अनसुना कर दिया ऐसे ही, जैसे यहाँ पर बातों को आप सवालों को अनसुना कर रहे हैं? सुखेंदु राय ने क्या कहा है? क्या कहा है सुखेंदु राय ने? सुखेंदु राय क्या कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं है और इसीलिए सांसद भी बाहर जा रहे हैं, इसीलिए विधायक भी बाहर जा रहे हैं। टीएमसी पूरी तरीके से अगर बचानी है तो ममता के हाथों से हटानी होगी। ये सुन रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं? चलिए, तो कौन सुखेंदु जी गए हैं किसके पास? शुभेंदु अधिकारी को लेके गए हैं भारतीय जनता पार्टी के घर में, शायद वो पार्टी को बचा देंगे। तो रावल जी जवाब दीजिए। वही बात आ गई, फिर से ये कह रहे हैं कि आप ही हैं इसके पीछे। देखिए, राजनीतिक विद्या केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है और किसी के पास नहीं है। बाकी भारत में जितनी दल है राजनीतिक दल, इन्होंने कुछ तो ठीक कहा। ठीक है, 20 सेकंड में रावल जी का जवाब लेके फिर जाती हूँ अशोक जी के पास। अंत तो गत्वा हर श्रेष्ठ व्यक्ति का अंतिम गंतव्य भारतीय जनता पार्टी ही है। धर्म के मार्ग पर सभी लोग आएंगे ही। जब मृत शैया पर बैठे थे रावण, उनको भी धर्म याद आया था, दुर्योधन को भी धर्म याद आया था। आप देखिए, कंस ने भी जो है अपने जाते जाते जो है उसको भी धर्म याद आया था। तो अंतिम गंतव्य जो है सभी लोगों का भारतीय जनता पार्टी है, धर्म ही है। इसलिए ही ये आज लोग कुछ भी कह सकते हैं, हम उनके पीछे हैं या हंसने आ रहा है। बिल्कुल, दूसरे धर्मों को काट के छाट के उनके माइक उठाते हैं। भाई, धर्मों को नहीं काटा जाता, धर्म नहीं, धर्म कटने से ऊपर की वस्तु है, धर्म कटने से ऊपर की वस्तु है। लेकिन विषय ये है, धर्म नहीं सिखाया है। विषय ये है कि ये सभी लोग जो है जब ये सत्ता में थे तो उस समय भारतीय जनता पार्टी को नहीं काट पाए थे। भारतीय जनता पार्टी के भी 75 विधायक आए थे पिछली बार। क्या हमारे विधायकों ने अपनी पार्टी को छोड़ा था? नहीं छोड़ा। क्या भारतीय जनता पार्टी के दो सांसद हमारे दो सांसदों ने जनता पार्टी को छोड़ी? क्या श्यामा प्रसाद राम प्रकाश जी सवाल सुन के जवाब सुन के जवाब दीजिए ना। आप अगर लगातार बोलते रहेंगे तो फिर ऐसे तो चर्चा नहीं हो पाएगी। एक साथ मत बोलिए, मैं आपको भी मौका दूंगी काउंटर आंसर का। हाँ, 10 सेकंड में पूरा कीजिए रावल साहब। भारतीय जनता पार्टी वो सत्य है जिसकी तरफ सुबह का भूला हुआ शाम को लौटकर आएगा। ठीक है अशोक जी, वो सत्य है जो सुबह का भूला शाम को लौटता है तो उसे भूला नहीं कहते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि वजूद पर सवाल उठ रहा है। गठबंधन, महागठबंधन के वजूद पे ही, उसके ईमान पर ही सवाल उठा दिया गया है, क्योंकि यहाँ तो अपने ही नहीं बचाए जा पा रहे हैं, तो फिर गठबंधन की शक्ति किस काम की? अशोक जी का विपक्ष के दलों का जो है आप पूछ रहे हैं, उससे बड़ा सवाल है इस देश के वजूद का, इस देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था का वजूद का सवाल है। हमारे देश के छात्रों नौजवानों के भविष्य के वजूद का सवाल है। सिर्फ विपक्ष के पार्टियों के वजूद का सवाल नहीं है। और जिस तरह से दशानन की भूमिका में, रावण की भूमिका में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है, वो अपने आप को ऑलमाइटी समझ रही है। जिस तरह रावण अहंकार से चूर होकर के जिसके साथ जो चाहता था कर लेता था, वही काम आज भाजपा जो कर रही है। अपने शक्तियों से जो है, अपनी जो विघटनकारी शक्तियों से ओतप्रोत होकर के जिसको चाह रही, जिसका दल तोड़ दे रही है, जिसको चाह रही उसकी सरकार गिरा दे रही है चुनाव आयोग को सहारा लेकर के। ये शक्तियां उसके पास हमेशा के लिए नहीं रह सकती हैं। अरे रावण भी आप लोग तो ऐसी बात करते हैं, फिर तो मतलब बीजेपी के पास ताकत है, आपके लोग इतने कमजोर हैं कि टूट जा रहे हैं। सवाल तो यही ना कि आपके अपनों में क्यों नहीं फिर इतनी ज्यादा एकता है, कैसे टूट जा रहे हैं? सवाल तो ये है। लावनी जी, चुनाव आयोग हमारे पास दे दीजिए, ईडी हमारे पास दे दीजिए, सीबीआई हमारे पास दे दीजिए। जितने भाजपा कर रही, जितने भाजपा कर रही है, चुनाव आयोग 1 मिनट आपकी मर्जी से चुनाव आयोग चुनाव करते थे, भाजपा को उसकी औकात सारा विषय बताया करते थे। चुनाव का संवैधानिक शक्तियां, अरे बीच में ना बोलो यार, अभी तक बोल रहे थे, मैं तो बीच में नहीं बोला। होना ये बताया जाता था। ठीक, राहुल साहब 1 सेकंड उनको पूरा कर ले दीजिए, मैं काउंटर आंसर का मौका दे रही हूँ। आपको भी दिखा दिया है, एक बार एजेंसियों को सौंप दीजिए, हम आपको दिखा देंगे। आपने 12 वर्षों में बहुत कुछ दिखा दिया है। अशोक जी को पूरा करने दीजिए, जरा रुक जाइए। अशोक जी, मैं वही कह रहा था कि रावण की तरह जिस तरह भाजपा आज सबको खत्म करने पर वो आमादा है, क्या इस देश के छात्र नौजवान किस विपक्षी दल से ताल्लुकात रखते हैं जो उनका भविष्य नहीं? अशोक जी, कहाँ किसी को कोई खत्म कर रहा है? यहाँ तो बीजेपी चॉइस के रूप में लोग पसंद कर रहे हैं। यहाँ तो राज्यों को चुनाव में जनादेश मिल रहा है, तो कहाँ लोग उसको विफल मान रहे हैं? सवाल ये है। राहुल साहब काउंटर आंसर करना चाह रहे हैं। आप राज्यों में जनादेश की बात कर रही हैं, आप पश्चिम बंगाल में जनादेश युवाओं की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी, जनादेश की बात कर रही हैं, युवाओं की वृद्धों की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी। ठीक है अशोक जी, जवाब दे रहे हैं रावल साहब, आप लोग आमने सामने जवाब दीजिए। अशोक, हाँ रावल साहब जवाब। किसानों की पहली पार्टी भारतीय जनता पार्टी,
युवाओं की पहली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, महिलाओं की पहली पार्टी भारतीय जनता पार्टी। आप जिनका झंडा उठाने की बात कर रहे हैं वहां तो आपको समर्थन नहीं मिल रहा है। आपके उपचुनाव में हमने आपकी हालत देख ली है। उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव में 9 में से कितनी सीटें आप जीत पाए थे? आपने ऐसे भी ये देखा हुआ है कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में आपका सुपड़ा है। थोड़ा दिनों पूर्व तक जो है आप लोग इतराते थे कि आपने राम भक्तों पर गोली चलाई है, राम भक्तों पर निशंसता से गोली चलाने वाले हमारे छात्र नौजवान जिस दिन ठान लेंगे तो अगर उनको रो रहे हैं, ये रोना ही तो देखना चाहते थे, ये रोना ही तो आपका देखना चाहते थे। ये अच्छा है कि ये कहते हैं कि हम लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अनिल जी, विपक्ष कहता है कि हम लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और खुद पार्टियों के अंदर का लोकतंत्र बिखरता हुआ नजर आ रहा है। तो आज जो मीटिंग हुई उसे क्या माना जाए? एकता का संदेश बड़ा था या विपक्ष के भीतर जो बढ़ती दरारें उसकी तस्वीरें आज एक एक करके खुल गई? लावनी जी देखिए, यहाँ पे बीजेपी के साथ 3 लोग और बैठे हैं अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के। इन तीनों पार्टियों में भी देखा जाए तो 2 नीचे एसपी के और टीएमसी के लोग बैठे हैं। आखिर एसपी की स्थापना, एसपी की जरूरत क्यों हुई थी और किसके खिलाफ हुई थी? टीएमसी किससे टूट के बनी थी और क्यों बनी थी? इसको अपन देखेंगे पूरे देश का। ऊपर से नीचे देखिए, ऊपर जम्मू कश्मीर जाएंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी थी, किसके खिलाफ बनी थी? कांग्रेस के खिलाफ। और नीचे आएंगे, दिल्ली की तरफ आएंगे, आम आदमी पार्टी किसके खिलाफ बनी थी? वो कांग्रेस के खिलाफ बनी थी। लेफ्ट राइट जाएंगे, यूपी में आइए, समाजवादी पार्टी किसके खिलाफ बनी थी? कांग्रेस के खिलाफ बनी थी। थोड़ा बिहार की तरफ जाएंगे, राष्ट्रीय जनता दल किसके खिलाफ बना था? कांग्रेस के खिलाफ बना था। बिहार, वेस्ट बंगाल जाएंगे, टीएमसी किसके टूट के बनी थी? किसके खिलाफ बनी थी? कांग्रेस के खिलाफ बनी थी। नीचे उड़ीसा में आएंगे, बीजेडी किसके खिलाफ बनी थी? कांग्रेस के खिलाफ बनी थी। उससे नीचे आएंगे, जो अपने जगत जी ने जो टीवीएस बनाई थी, किसके खिलाफ बनाई थी? वो भी कांग्रेस के खिलाफ बनाई थी। नीचे बीआरएस बनी थी, वो भी कांग्रेस के खिलाफ बनी थी। डीएमके भी कांग्रेस के खिलाफ थी। कुल मिला के जितनी पार्टियां आप घूम फिर के जाएंगे, सारी की सारी पार्टियां अधिकतर कांग्रेस के खिलाफ ही स्टेट्स में चुनाव लड़ने के लिए सारी स्टेट पार्टियां बनी। और उन्होंने जिसका भी वोट बैंक लिया वो सारा कांग्रेस का लिया। उनका वोट बैंक भी एक ही है, अपीजमेंट वाली राजनीति है, सो कॉल्ड सेक्युलर्स है, और उनका ही वोट बैंक है। तो लड़ाई किनकी होनी है? अंततः लड़ाई इनकी कांग्रेस और बाकी की स्टेट पार्टीज की होनी है। अभी समस्या क्या है? अभी समस्या ये है कि हर स्टेट पार्टीज अपने अपने स्टेट में बहुत पावरफुल है। यूपी में जाएंगे, समाजवादी पार्टी के पीछे खड़ा होना पड़ेगा कांग्रेस का, कांग्रेस चाहे या ना चाहे। बिहार में जाएंगे, आरजेडी के पीछे खड़ा होना पड़ेगा कांग्रेस का, कांग्रेस चाहे या ना चाहे। जब वेस्ट बंगाल जाएंगे, टीएमसी के पीछे ही रहेगी, या तो लड़िए या फिर टीएमसी के पीछे खड़े होंगे। उड़ीसा में जाएंगे तो बीजेडी के साथ, यानी कहीं ना कहीं से क्षेत्रीय दलों की बैसाखी चाहिए होगी कांग्रेस को, और ये वही उनके वैसाखी नहीं, लालजी जी, वैसाखी नहीं। क्षेत्रीय दल इतने पावरफुल अपने राज्य में है कि कांग्रेस से कहते हैं आपको हम ये चुंगा सा दे रहे हैं, 5, 7, 10 सीटें दे रहे हैं, लेने लीजिए, नहीं तो आप लड़ते रहिए, आपको कोई नहीं पूछ रहा। हाँ, अखिल भारतीय स्वरूप कांग्रेस का है, इसमें कोई शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास अगर वो कोई राष्ट्रीय पार्टी है वो कांग्रेस ही है। ठीक है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस तो है आपने भारतीय जनता पार्टी के सामने, लेकिन सवाल यही है कि खास तौर से कांग्रेस को कितना अपने ही स्वीकार कर रहे हैं, उनके नेतृत्व को कितना स्वीकार कर रहे हैं, राहुल गांधी को कितना स्वीकार कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्या विपक्ष के भीतर की जो बढ़ती दरारें हैं वो 2029 के लिए, खुद विपक्ष के लिए क्या खतरनाक साबित हो सकती हैं? रतन जी, बड़ा सीधा सा सवाल पूछने वाली हूं आपसे कि आज की तारीख में राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? बीजेपी या फिर उसके खुद के अपने सहयोगी दल? देखिए लावनी जी, भारतीय जनता पार्टी इंडिया अलायंस के लिए कोई चुनौती नहीं है, और ना कि मोदी वो हवा है। वो हवा को राहुल गांधी जी भी समझ चुके हैं और विपक्ष भी समझ चुका है। हवा नहीं होते तो फिर आज किस लिए आप लोगों ने ये बैठक किस लिए बुलाई? ये तो मोदी विरोध की बैठक थी ना, आपके शब्दों में। एनडीए नहीं तो आप बताइए, एनडीए बैठक नहीं करता है? आप बताइए ना, एनडीए बैठक नहीं करता है क्या? अगर बिल्कुल करता है, लेकिन आपने कहा ना कि बीजेपी को, मोदी को हम कुछ नहीं समझते। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आज की मीटिंग का एजेंडा तो मोदी सेंट्रिक ही था ना, सरकार सेंट्रिक ही था ना। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी है, तो उनके खिलाफ ही तो आप खड़े हुए थे ना। पहले क्लियर हो लीजिए आप लोग। बिल्कुल, मैं क्लियर बता रहा हूँ। आज का एजेंडा 5 मुद्दों पे हुआ है। उसमें एक एजेंडा जो था वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी था। वो भी महत्वपूर्ण एजेंडा है कि लगातार प्रधानमंत्री के कुर्सी के नीचे पेपर लीक की घटनाएं लगातार हो रही हैं, बच्चे सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मौन बैठा हुआ है, शिक्षा मंत्री
हिटलरशाही रवैये से इस्तीफा नहीं दे रहा है। लावनी जी, आपने हमारी सरकार भी देखी थी, हमारे किसी मंत्री के ऊपर उंगली उठता था तो हम इस्तीफा ले लेते थे और घंटों में इस्तीफा हो जाता था। हमारे एक मंत्री थे, गृह मंत्री थे, उन्होंने कपड़ा क्या बदल दिया, दिन भर में 2 बार मुद्दा बनाया गया, विपक्ष ने मुद्दा उठाया, हमने शिवराज सिंह जी चौहान का हमने इस्तीफा ले लिया था, हमारे महाराष्ट्र से आते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने इस्तीफा लिया है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? युवाओं के ऊपर लाठी चार्ज कर रही है, युवाओं के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, बेरोजगारी पे कोई ध्यान नहीं है, किसानों पे कोई ध्यान नहीं है, महंगाई पे कोई ध्यान नहीं है। आने वाले समय में भारत क्या वाकई मुद्दों के लिए बैठक थी या ये जांचने परखने के लिए कि हमारे साथ कौन है और कौन नहीं? बड़े आसानी से, बड़े साफगोई से आपने जलेबी बना दी, लेकिन मेरे सवाल से फिर आप भाग गए। राहुल साहब, बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने नहीं, मैं इस पे बोलना नहीं चाह रहा था, मैं मजबूर कर दिया। एक से रतन जी कुछ बोलना चाह रहे, जरा सुन लेते हैं 20 सेकेंड, आप बोल लीजिए क्या बोलना चाहते हैं। विदु जी सुन लीजिए, हमारे अनिल गर्ग जी ने कहा बहुत सारी पार्टियों का नाम गिना दिया, वो आपसे बिछड़ गया, वो आपसे चला गया। अरे टीएमसी तो आपके साथ में थी ना 2007 में। टीएमसी आप ही से टूट कर निकली थी। टीएमसी का उद्भव कांग्रेस से ही हुआ था, वो तब भी टूटा था, वो आज भी टूट रही है। राहुल साहब जवाब दीजिए। नहीं, इनके साथ टीएमसी थी, बीजेपी। इन्होंने कहा, राहुल जी इनका कहना है कि बीजेपी हमारे लिए हौवा नहीं है, मोदी हमारे लिए हौवा नहीं है, ये अभी इनकी पहली लाइन थी, पहली पंक्ति थी। तो मैंने पूछा कि ये मीटिंग किस लिए थी फिर? उद्धव जी आपके साथ थे, अजीत पवार तो आपके खिलाफ थे। रतन जी अब आप रुक जाइए, अब आप। अरे आपने ईडी सीबीआई का डर दिखा के पार्टियों को तोड़ दिया, सरकारों को तोड़ दिया, सरकारों। ठीक है, अब उनका जवाब लीजिए, जवाब लीजिए रावल जी का जवाब लीजिए। अब रतन जी अब जवाब लीजिए। हाँ रावल जी बोलिए। अरे इनसे क्या जवाब लेने का? ये तो सभी को इनका जवाब ये तो तो आप ही सभी दे को देती पता है है कि किसके डर से। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी जिन जिन क्षेत्रों में मजबूत नहीं थी, उस समय ये एक दूसरे के साथ इनका किस प्रकार का वैर था हम सब जानते हैं। लेकिन आपने जो सवाल खड़ा किया था कि आज ये शक्ति प्रदर्शन था या क्या था, हमारे हरियाणा में कहते हैं कि घनी सियाणी 2 बार पोया भूखी सो गए। किस प्रकार से इन्होंने जो है एक शक्ति प्रदर्शन रूपी, अगर ये ना करते तो बेहतर रहता। इस इल्यूजन में लोग रह जाते, इस डिल्यूजन में लोग रह जाते कि शायद इंडी गठबंधन नाम का कोई गठबंधन है। आज इन्होंने किस प्रकार से बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। आज खाक जो हम देख रहे हैं चारों तरफ, बड़े सुंदर तरीके से अनिल जी ने बताया था। अनिल जी ने बताया ये सब पार्टियों रतन जी बोलने दीजिए, रतन जी प्लीज बोलने, ये भी लोकतंत्र है। भविष्य अंधकार में है, उस पे बात नहीं करेंगे आप लोग। नहीं, रतन जी बिल्कुल बात नहीं करेंगे, बोलने दीजिए। लेकिन मजाक किस तरीके से बनाया जाता है, डर से सुदर्शन जनरल लावनी जी और विदु इकट्ठे बैठे आराम से कर लेते हैं। आपको पता है कि किसके डर से हिरन और बाघ इकट्ठे बैठते हैं? आपको पता है कि किसके डर से मगरमच्छ के ऊपर चढ़कर जो है मछली जो है चढ़कर आती है? आपको पता है जंगल के अंदर कौन है? तो कुल मिलाकर विषय है जो अनिल की बात कर लीजिए, जो आत्महत्या कर रहे हैं, जिनका भविष्य चौपट आप लोगों ने कर दिया पेपर लीक से, उनकी भी बात कर लीजिए। अगर आपके अंदर दम है तो आपके शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लीजिए। दम है कि आपके अंदर? किसानों की बात कर लीजिए अगर दम है तो। मुझे लगता है कि शायद बेरोजगारों की बात कर लीजिए। पर टिका हुआ राहुल जी। हाँ नहीं, इनकी माइक नहीं चलेगी लावनी जी आज, इनकी हवा निकल चुकी है। अस्तित्व बना कैसे था? बिल्कुल ठीक कहा, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बनी किस लिए थी? कांग्रेस का विरोध करने के लिए। कांग्रेस से टूट कर गई थी। अब अगर उनको अपना सिद्धांत छोड़ना पड़ रहा है, जिस कारण वो अस्तित्व में आए उस विषय को छोड़ना पड़ रहा है, तो जरूर बात तो कुछ बड़ी है। अब देश का युवा, देश की महिला, देश का किसान और देश का नौजवान जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, उसके बाद इनके पास रह क्या जाता है विकल्प? कोई नहीं खड़ा उनके साथ, कोई भी नहीं खड़ा है। चलिए अभी आने वाले समय में बहुत सारे इलेक्शंस हैं, वहाँ पता चल जाएगा। लेकिन जब हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं, अशोक जी को आने दीजिए जरा, अशोक जी को आने दीजिए, क्योंकि आने वाला साल अशोक जी की पार्टी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अशोक जी की पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए इस्तीफा चाहिए। अरे रतन जी रुकिए ना, आप इस्तीफा मांगिएगा, जरूर मांगिएगा, लेकिन पहले तय कर लीजिए, पहले तय कर लीजिए कि ये वाकई इसीलिए मीटिंग थी या किसी और बात के लिए। यहाँ पर अशोक जी एक सवाल, मुझे प्लीज अशोक जी के पास आने दीजिए। हाँ, मुझे अशोक जी के पास आने दीजिए। इन्होंने ये कहा, रतन जी ने कहा कि हमारे यहाँ पर मौन नहीं हुआ करता था।
इनके यहाँ प्रधानमंत्री जी को मोहन मोहन कहा जाता था। इनके यहाँ किस प्रकार से मंत्री सत्ता अगर के दो भ्रष्टाचार केंद्र ये करते कहा थे। ही जाता था और खुद कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं ने अरे ये प्रतिक्रिया दी थी। डॉक्टर बहरहाल मनमोहन सिंह के अशोक मौत ने जी, तो कर दिया समाजवादी आपकी पार्टी बात के के लिए लिए। आने वाला नहीं साल करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट साल है। मोदी जो है बीते वो इलेक्शन में, रुक जाइए रतन जी, रुक जाइए। दो लड़कों की जोड़ी का सवाल है साहब, अब पता नहीं जोड़ी बनेगी कि नहीं बनेगी, अब ये देखना बड़ा दिलचस्प है। अशोक जी, जोड़ी बन रही है नहीं बन रही है? और सवाल मेरा अलबत्ता ये था कि इंडी गठबंधन की जब हम बात करते हैं, वर्तमान में जो परिस्थिति है उसे देखते हुए क्या कोई प्रासंगिकता बचती भी है या नहीं? अशोक जी, देखिए, जो आपने इंडी गठबंधन कहा, हमारे इंडिया गठबंधन की प्रासंगिकता हमारे देश के नौजवानों के लिए है, छात्रों के लिए है, किसानों के लिए, महिलाओं सब आ के जाते लिए। हैं तब इंडिया होता है, तब भारत होता है, लेकिन यहाँ सब कहाँ नजर आ रहे हैं? यही तो मैं पूछ रही हूँ, इसीलिए इंडी गठबंधन बोल रही हूँ। आपने कहा कि आने वाला वक्त समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आने वाला वक्त जो 2027 का है, सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के छात्रों, नौजवानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको ऐसी पेपर लीक वाली सरकार को भगाना है, अगर उनको अपना भविष्य बचाना है तो हमारे कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे या नहीं करेंगे? कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा? नहीं, गठबंधन करना न करना सवाल ही नहीं, गठबंधन ऑलरेडी है। नहीं, कहाँ है? उनके तो खुलकर तो कोई बोलता नहीं है ना, खुलकर कहाँ बोला जा रहा है? क्या दो लड़कों की जोड़ी नजर आएगी? दो लड़कों की जोड़ी नजर आएगी? बिल्कुल आएगी, आप देखिएगा, दो लड़कों की जोड़ी आएगी। और जिस तरह से आप देखिए हमारे छात्रों, नौजवानों के लेकर के एक संजीवनी लेके आएगी दो लड़कों की जोड़ी, ताकि हमारे देश के, प्रदेश के युवाओं का भविष्य सुनहरी करेगी और दो लड़कों की जोड़ी। सर, आपके देश प्रदेश में तो पीडीए भी है ना, क्या हो रहा है पीडीए का? पीडीए किस तरीके से बलि चढ़ रहा है? आपके खुद के अंदर खाने ही क्या आवाजें उठ रही हैं, तो आप देख रहे हैं ना। बीते दिनों जिस तरीके से जो तस्वीरें आई हैं, आपकी पीडीए पर ही सवाल उठा। देखिए, पीडीए की बलि जिस तरह से योगी सरकार चढ़ा रही है, पीडीए भी तैयार है, जिस तरह से उसकी बलि चढ़ाई जा रही है योगी सरकार के द्वारा। आए दिन उसका इनकाउंटर हो रहा है, आए दिन उसकी नौकरियां छीनी जा रही है, जा रहा है। तो हमारा पीडीए भी तैयार है जवाब देने के लिए। हिंदू जातियों हमारे को बांटने का जो एक तैयार है रचा जाता है और इस अलग-अलग नाम से रचा जाता है। कहीं पर पीडीए के नाम से रचा जाता है, कहीं पर संविधान के नाम से रचा जाता है। रावल जी से जवाब लीजिए रावल जी से। हाँ, रावल जी जल्दी से जवाब दीजिए। ये जो हिंदू विभाजन का अलग अलग प्रकार से प्रारूप बनाकर षड्यंत्र रचा जाता है, हमारे पीडीए के नाम से सुन लीजिए, हमारे देश के, प्रदेश के सात नौजवान हिंदू है नहीं है? हिंदू एक हमारे देश के पिछड़े नहीं हिंदू हिंदू एक हिंदू तो नाम की ये जो दवाई आप खिला करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं ना, हिंदू कार सेवकों पर, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले है कि आपका हिंदुत्व की जो गोली है, उसमें छात्रों का भविष्य का अंधकार है, उसी हिंदुत्व की गोली में हमारे छात्रों, नौजवानों का भविष्य खत्म कर रहे हैं आप लोग। और हिंदू का विभाजन करने आया है, सबको खिलाइए। हमारे देश के छात्रों, नौजवानों को बताइए हिंदू है कि नहीं है? हमारे पिछड़े दलित हिंदू है कि नहीं है? तो सेफ रहेंगे। आप किसके सगे हो? एक सेकंड अशोक जी, आप लगातार बोल रहे हैं। अच्छा, मुझे इतना बता दीजिए, लीडर कौन है, कप्तान क्या है इंडी गठबंधन का? आप लोग राहुल गांधी को स्वीकार करते हैं, ये मुझे बता दीजिए। देखिए, हमारी इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हमारी कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा दल है। कांग्रेस पार्टी हमारे इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा दल है और उस दल के साथ पूरा इंडिया गठबंधन के नहीं, दल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, पूछ रही हूँ राहुल गांधी को अपना नेता मानते हैं इंडी गठबंधन का, हाँ या ना? देखिए, ये कोई सवाल नहीं बनता हाँ या ना। अरे ये सवाल बनता है साहब, ये सवाल, यही तो महत्वपूर्ण सवाल है, ये बड़ा सवाल है। अब बताइए रतन जी, ये सवाल ही नहीं लगता? अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि सबने मान लिया है, यहाँ तो अशोक जी कह रहे हैं कि कोई सवाल ही नहीं उठता। आती हूँ राम प्रकाश जी इसके तुरंत बाद। बस रतन जी, देखिए, सवाल हमने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमारी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके लिए मैं अगर पूछ लूं कि आपके एनडीए का नेता कौन है, तो ये विदु रावल जी तो मौन हो जाएंगे, लेकिन हम तो कह रहे हैं ना। नहीं तो वो तो कह रहे हैं ना, नरेंद्र मोदी जी है, वो नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने बोल दिया। लेकिन यहाँ पर अशोक यादव ये नहीं बोल पाए कि राहुल गांधी है या नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर एनडीए का घटक अगर नरेंद्र मोदी को अपना नेता नहीं मानेगा तो जेल में चले जाएगा। ठीक है रावल जी, 10 सेकंड ले लीजिए। 10 सेकंड में जल्दी से 10 सेकंड, इंडिया गठबंधन के सर्वोच्च नेता बहुत जल्दी से 10 सेकंड में खत्म कीजिए प्लीज। राम प्रकाश जी और रतन जी, मेरा नाम है विदु रावल भाई। 10 सेकंड हाँ ठीक है, बोलिए। अरे बोल लीजिए भाई, थोड़ा और बोल लीजिए, झूठ बोल लीजिए। आज इस बात का जवाब जो है, आज
अब से 1 साल पहले एनडीए के घटकों ने मंच पर आकर एक के बाद दिया था। इन्होंने मंसूबे पाले थे। आप याद कीजिए चंद्रबाबू नायडू के जवाब लेंगे तो कोई भी जवाब देगा। रतन जी कोई फायदा नहीं के जवाब लेंगे। रतन जी रुक जाइए, रतन जी प्लीज रुक जाइए, 10 सेकंड को अपनी बात पूरी करने में आ जाऊंगी आपके पास दोबारा, समय खत्म हो रहा है धीरे धीरे। कोई सीबीआई के डर से आपके साथ गए। रतन जी रुकिए प्लीज, रतन जी रुक जाइए 10 सेकंड, ऐसे डिबेट नहीं होता साहब। ठीक है रावल साहब आप बोलिए, रावल साहब आप बोलिए, आपकी आवाज अप है, आप बोलिए। मुझे राम प्रकाश जी और अनिल जी के पास भी जाना है प्लीज। आवाज बंद हो गई, आप बोलिए। नहीं आपकी आवाज बंद नहीं हुई है, ये गलतफहमी आप बार आप जो पैदा करके रखते हैं अपने मन को उससे खत्म कीजिए। पूरा डिबेट देखिएगा जाकर यूट्यूब पर। रावल जी बोलिए। आपकी ये हरकत देखकर आपको पसंद नहीं कर रहा है। यकीन मानिए कांग्रेस की वोट घट रही है आपके इस आचरण से, यकीन मानिए। जल्दी बोलिए रावल साहब, बहुत जल्दी से सर, 10 सेकंड ओनली। लावनी जी 1 साल पहले इसका जवाब जो है एनडीए के सभी घटकों ने लाइन दर लाइन आकर एक एक कर कहा था। चंद्रबाबू नायडू जी जब मंच पर खड़े हुए थे, पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो मीटिंग थी पूरे एनडीए की, उसमें चंद्रबाबू जी ने कहा था हम तो जीते ही नरेंद्र मोदी जी के कारण है, हमें जो वोट मिला है टीडीपी को वोट मिला नरेंद्र मोदी जी के कारण मिला है। नीतीश कुमार जी ने पांव छुए थे। ठीक है राम प्रकाश जी, एनडीए में तो क्लियर है, लेकिन यहाँ पर क्या वो परिस्थिति नजर आती है, क्या ममता बनर्जी अब राहुल गांधी को अपना नेता मान लेंगी? क्योंकि ये पहले एक समय ऐसा था जब ममता के लिए कहा जाता था कि अगर इंडी गठबंधन को कोई जोड़ कर रख सकता है तो वो ममता बनर्जी है। आज तो ममता दीदी आप लोग को नहीं जोड़ पा रहे हैं। राम प्रकाश जी को बोलने दीजिए रावल साहब, राम प्रकाश जी से सवाल है मेरा। हाँ राम प्रकाश जी बोलिए जल्दी से। लावनी जी मेरा यही है कि यहाँ पर बता कि जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव था तो भारतीय जनता पार्टी से बार बार पूछा जाता था आपका मुख्यमंत्री का क्या क्या कौन सा चेहरा है, तो बताते नहीं चल सकते थे कि बंगाल का ही होगा और बंगाल का ही कोई चेहरा होगा जो बनेगा, तो हमारा ही भारतवर्ष का ही कोई चेहरा होगा, भारतीय ही होगा जो इंडी गठबंधन का नेतृत्व करेगा। अरे ये सवाल नहीं है मेरा, वो तो भारत का होगा मान लिया, वो इटली से नहीं चल कर आएगा। बहरहाल अभी तो खैर राहुल विंची या राहुल गांधी, इस पर तो मैं जाऊंगी तो बड़ा मुद्दा ही बदल जाएगा। बहरहाल छोड़िए, ममता बनर्जी क्या अभी भी ममता बनर्जी को लगता है कि वो इंडी गठबंधन की नेता हो सकती है, या वो राहुल गांधी को अपना नेता मान रही हैं? जल्दी से बता दीजिए राम प्रकाश जी, समाप्त करना है मुझे अनिल जी के साथ प्लीज। तो आपको बता ही दिया ना कि वो भारत का ही होगा जो। अरे ये सवाल नहीं, यानी कि अभी भी आप लोग में भी संशय है अनिल जी, संशय यहाँ नजर आने लगा है। अनिल जी ने किस तरह से बोला था कि सब कांग्रेस से टूट के ही दल बने हैं, तो ठीक है समअप कमेंट अनिल जी। कांग्रेस से टूट के दल बने अपने मुद्दे लेके बने, किंतु ये मैं कमेंट नहीं आया था। अनिल जी बोलिए जल्दी दूर कर देता हूँ लावनी जी। टीएमसी की नेता ममता बनर्जी तब तक सुप्रीम लीडर बनना चाहती थी इंडी गठबंधन का जब तक विधानसभा चुनाव से हारी नहीं थी। आज उनके लिए क्योंकि उनके पास कुछ बचा नहीं है, इसलिए वो राहुल गांधी को मान लेगी। अब आप जो समाजवादी पार्टी से सवाल कर रही है ना, यही मैं थोड़ा आगे के लिए खिसका देता हूँ। 2027 का चुनाव बताएगा कि इंडी गठबंधन का नेता समाजवादी पार्टी राहुल गांधी को मानती है या अखिलेश जी को मानती है। अगर समाजवादी पार्टी सफल हो जाएगी 2027 का चुनाव बहुत कुछ बताएगा। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, थैंक यू सो मच, ऑलरेडी एक्सीड हो गया। थैंक यू सो मच, मुलाकात होती रहेगी क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो सिर्फ ये ट्रेलर है, पिक्चर आना अभी बाकी है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से इंडी ब्लॉक की बैठक में आज कहने को मुद्दों पर सहमति बनने की बात हुई, लेकिन सबसे बड़ी सहमति और सहभागिता गठजोड़ में होती है। लेकिन यहां तो गठबंधन में ही गांठ ही गांठ नजर आए, अपने नहीं जुड़ पा रहे तो देश कैसे जोड़ेंगे, ये बड़ा सवाल है। विश्लेषण आकलन जरूर कीजिएगा। रणक्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।